हिरा, ये हिरा क्लियरली जीतेगी। ऑन टू यू हिरा, आपकी लाइफ का सबसे मुश्किल फेज कौन सा था? When my father left. ओके, इंडस्ट्री के 3 प्रोज और 3 कॉन्स। Pros ये हैं that if you get lucky you can make a fortune. You get fame despite of you just working. एक 9 to 5 वाला बंदा भी जाता है उसको इतनी इज्जत नहीं मिलती. And you know you get to experience a lot of things. Traveling ये वो आपको एक normal job में नहीं मिलता. ठीक है। और disadvantages ये हो सकते हैं कि fame comes with a price. You're a public figure तो लोगों को लगता है वो कुछ भी आपको बोल सकते हैं. सेकेंड थिंग ये कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत अनसर्टन होते हैं, आपके पैसों का फ्लो बहुत इस तरह से होता है. थर्ड चीज़ ये हो सकती है कि लोग आपको हमेशा एक जजमेंट का लेंस लगा कर देख रहे होते हैं कि ये इंडस्ट्री से है तो ये ऐसा ही होगा. ठीक है, ये तीसरा जो आपका पॉइंट है इससे रिलेटेड, सोशल मीडिया ट्रोल्स को क्या कहना चाहेंगे आप? इट्स ओके, मतलब आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है और एक कीबोर्ड पे बैठ के आपको निकालने की कोशिश करते हैं. आई होप यू हील. किस एक्टर को आप समझती हैं यार ये अंडररेटेड है, इनमें बहुत पोटेंशियल है, अभी तक टैप नहीं हुई, और किस एक्टर को आप समझती हैं यार ये ओवररेटेड है थोड़े से, इतनी भी क्या खास बात है? कंट्रोवर्शियल सवाल आया है। अच्छा, लेकिन देखो सवाल पूछने का तरीका होता है कि कैसे। मुझे बोल दे। आई थिंक अंडररेटेड हिना चौधरी इज वेरी अंडररेटेड. ठीक है। She is a brilliant actress, but I know that she will go places. और overrated मुझे as such नहीं कोई लगता overrated. ठीक है, नो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम, जो हम नहीं इंसिस्ट करेंगे अगर आप नहीं बताना चाहती. आप नहीं बताना चाहती? मुझे लगता ही नहीं है आपको कोई. लगता है कोई नहीं है या बताना नहीं चाहती? मुझे लगता ही नहीं है कि कोई है जो जिस मुकाम पे है वो किसी वजह से ही है. ठीक है, हाँ. कोई आपको नहीं लगता कि यार ये नहीं, सब अपनी मेहनत ठीक है, से मैं समझ गया मैं आपको. भाई जब आप सेट पे होती हैं और माशाल्लाह अब आपने काफी काम ठीक ठाक काम कर ही लिया, आपने बहुत सारे सेट्स पे बहुत सारे एक्टर से किया है, आज तक सेट के ऊपर सबसे ज्यादा टैंट्रम्स कितने थ्रो किए? बता दें, चले हंसी मजाक में भी होता है यार कि स्टार है किसी ने टैंट्रम्स थ्रो कर दिए. टैंट्रम्स तो वैसे मैंने नहीं देखे, लेकिन लेट आते हैं बहुत लोग. लेट आते हैं लोग. हाँ, और बहुत लोग आते हैं. मैं किसी एक का नाम क्या लूँ, मतलब जल्दी आने का रिवाज नहीं है यहाँ पे. ठीक है, और कोई एक एक्टर या एक्ट्रेस आपके को स्टार्स में से जिनके साथ काम करके आपको बहुत अच्छा लगा, आपको यार लगा कि दोबारा काम करना चाहिए? अली रहमान, हानिया आमिर. 2 ही लोग हैं, इतने लोगों के साथ आपने काम किया, उनमें से 2 ही लोग आप निकाल पाई हैं. हाँ, अली रहमान और हानिया. नहीं, लेकिन आप दोनों ने बहुत अच्छा खेला ये सेगमेंट. वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू. वक्त के साथ साथ आपकी ऑनेस्टी जो है वो खत्म होती जाएगी और फिर आप लोग आगे मूव ऑन कर जाएंगे. अच्छा, ये अब कुछ सवाल है, ये मेरी टीम ने मुझे दिए, ये शरारत करते मेरी टीम. ठीक है, मैंने आपसे जितनी बातें की मैंने उठाया कुछ ऐसा मुंह से निकल जाए. मैंने उठाया क्यू कार्ड, मैं उठाता ही नहीं क्यू कार्ड, लेकिन मैं बहुत बार बता चुका हूँ मेरा चेक रोक लेते हैं. ये कहते जब क्यू कार्ड नहीं उठाओगे ना तो चेक नहीं मिलेगा. बड़ी मजबूरी है. तो मैं क्या करूँ, फिर मुझे क्यू कार्ड उठाना पड़ता है. लेकिन उसमें भी मैं देखता हूँ, फिर मैं एनालिसिस करता हूँ. जैसे मुझे एक सवाल अच्छा लगा, उन्होंने कहा यार आपने बैडमिंटन को क्यों नहीं कैरी फॉरवर्ड किया? पैसा नहीं था यार. ऑनेस्ट जवाब बिल्कुल सही है. ऑनेस्टली मतलब बैडमिंटन की इटसेल्फ उस स्पोर्ट का ख्याल रखना, उसके इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं, और आपको एट द एंड ऑफ द डे अगर आप किसी प्रोफेशनल उस पर भी खेल रहे हो, बिकॉज मैं सुई नॉर्दर्न गैस की तरफ से खेलता था, फिर थोड़ी देर मैंने वापडा की तरफ से खेला, तो आपको जो पैसे मिलते हैं एट द एंड ऑफ द डे एज अ सैलरी, वो बेसिकली आपकी पॉकेट मनी होती है, जो अगर आई थिंक आपकी बेसिक ज़िंदगी गुजारने के लिए भी बहुत ज़रूरी है. तो मैंने कहा यार मैंने सारी ज़िंदगी मतलब मैं अपना ख्याल नहीं रख पा रहा, अब आगे जाके पूरी फैमिली का ख्याल रखना है, बीवी बच्चे होंगे, तो मैं क्या करूँगा. हालांकि इंटरनेशनली खेलता था, फ़ायदा था कि टूर्स फ्री के, आप बड़े ट्रैवल कर रहे थे. हाँ, तो वो ये फ़ायदा था कि आपके टूर्स फ्री के लगते थे और मज़ा भी आता था इवेंचुअली, बट प्रैक्टिकल नहीं है अनलेस क्रिकेट है, अनलेस नहीं, आई थिंक क्रिकेट के अलावा कोई और स्पोर्ट नहीं है. सो आई थिंक दिस इज़ व्हाई आई लेफ्ट. रिकॉग्नाइज होने में टाइम लगेगा हमारे. और यू नो आपने इवेंचुअली आप देखते हो, फॉर एग्जांपल एक बंदा पाकिस्तान में जो टॉप पे है, व्हाट इज़ ही अर्निंग, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी. तो जब मैं उसको देखता था, बिकॉज मेरे से ऊपर भी काफ़ी लोग थे, मैं क्योंकि अंडर 19 का नेशनल चैम्पियन था, इसके आगे सीनियर्स आता था, तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कमा रहा है. आई वाज लाइक कि नहीं यार, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड वांट फॉर मी. मे बी दे वुड वांट समथिंग लाइक दैट देमसेल्व्स,
so it's okay. अच्छा, हम जब स्ट्रगल की बात कर रहे थे, चैलेंजेस की बात कर रहे थे, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा रिसेंटली, जी। बड़े जबरदस्त एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है समथिंग हॉट के नाम से, वहाँ पे बड़ा हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है वो समथिंग हॉट, बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है। बहुत जबरदस्त वो उसके प्लेटफॉर्म जो 2 होस्ट हैं मुझे वो भी बेहतरीन बहुत होस्ट है, पसंद है, बेहतरीन कमाल। होस्ट है, कम से कम जबरदस्त काम करते हैं वो लोग। वहाँ पे एक आमना इसानी साहिबा होती हाँ, है, जी, जी, जी। उनसे आपने कहा यार कि उन्होंने आपसे पूछा कि इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच है या नहीं, जी। तो आपने बड़ा उसका मुझे अच्छा लगा ओपन, आपने कहा कि है, और मॉडलिंग इंडस्ट्री में आप तक ने उसको फेस किया है। बिल्कुल। यार ये जो बात है, एक हीरा, पता नहीं आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा। लोग अक्सर ये कहते हैं कि नहीं ऐसे तो कुछ भी नहीं है ना, हमने कभी ये चीज़ फेस नहीं की। ये जो एक बिटर रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, क्यों हम इसको कारपेट के नीचे श्रग करने की कोशिश करते हैं? आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आती कि इसको ओपनली इस चीज़ को क्यों नहीं फेस किया जाता, क्योंकि जो लोग अपनी पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं और हर इंडस्ट्री में करते हैं। दैट इज़ वेरी सैड, बिकॉज लोग ओपनली आके इसको बोलते नहीं हैं तो उसके खिलाफ कोई बात करता भी नहीं है। सो मैंने अपने मॉडलिंग के स्टार्ट में 2-3 साल आई फेस्ड अ लॉट ऑफ पीपल जिन लोगों ने मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, अच्छा ये कर लो वो कर लो, बट मुझे था नहीं यार, मुझे अल्लाह देख रहा है और मुझे लॉन्गर रोड लेनी है, और मुझे पता है मैं एक हार्ड वर्किंग बंदा हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं आगे चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी तकलीफ सहनी पड़ेगी, थोड़ी पेशेंस लगेगी, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है, बट इवेंचुअली आप चले जाते हो आगे। आपने भी हीरा इस तरह का कुछ फेस किया? क्योंकि यहाँ पे कोई लिखा है, कोई स्क्रीनशॉट्स का कोई जिक्र आपने कोई मेंशन किया था कभी? जी, मैंने भी, मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि एक डायरेक्टर का नाम लेके somebody reached out to me, अच्छा, एंड उन्होंने मुझे कहा कि ये प्रोजेक्ट है, फांस के बाद की बात है कि प्रोजेक्ट है, तो आप हमें अपनी वीडियोस और इस तरह की चीज़ें बनाकर भेज दें। और मैंने उनसे कहा मैं दिन में आपसे मीटिंग करने आ जाऊँगी, जो तरीका है। दे वर लाइक नहीं, हमें ऑडिशन चाहिए। मैंने कहा चले मैं ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ, बट देन ही वाज आस्किंग प्लीज़ मॉडल फॉर अस एंड देयर विल बी शॉर्ट क्लोथ्स इन्वॉल्व, एंड आई वाज लाइक ये कौन सा ऑडिशन है भाई, ये तो हमें नहीं पता। फिर आई मेड श्योर कि मैंने ऐसे अपने प्राइवेट अकाउंट पे चीज़ें पोस्ट की, तो बहुत सारी जो इंडस्ट्री में लड़कियां थीं, कुछ मॉडल दोस्त थी मेरी, उन्होंने मुझे कहा कि हमें भी ये आया था। देन आई वेंट पब्लिक विद इट कि अगर मतलब इतने आसपास लोगों को ये बंदा रीच आउट करे तो कोई स्ट्रैप में फंस ना जाए। सो बिल्कुल कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करते हैं, और जो लोग अपनी पोजीशन में होते हैं एक्सप्लॉइट करने वाले, आई एम श्योर कि वो लोग करते भी होंगे। अगर हमारे साथ कोई चीज़ नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, एंड वी शुड टॉक अबाउट इट, ताकि जो आने वाले लोग हैं वो ट्रैप ना हो जाए इस तरह की किसी चीज़ में। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है अगेन उन लोगों के लिए जो कि इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि आप अब जो भी रास्ता चुने उसमें आपको ये सारी बातें पहले से मालूम हो कि भाई किस किस तरह के, क्योंकि जब आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता ना, इवेंचुअली फिर आप देखते हो यार शॉर्टकट्स क्या हैं, मैं किस तरह बहुत जल्दी एक जगह पे चला जाऊं, और फिर वो लोग उसी चीज़ को कैश इन करते हैं कि यार इस बंदे ने भागना है, इसको जल्दी पड़ी भी है कुछ ना कुछ बनने की, तो लेट्स कैच हिम, और वो फिर आ जाते हैं पकड़ में लोग। सो या ठीक है, थैंक यू आप लोगों ने इतनी जबरदस्त, देखिए ऐसे कंट्रोवर्शियल सवाल मैंने किए ही नहीं आपसे। हाँ बिल्कुल नहीं किया, थैंक यू सो मच। मैंने कहा नहीं करेंगे, मैं सवाल नहीं करेंगे यार, पहले वो अभी तो नए हैं, अभी थोड़ा सा इंडस्ट्री में उनको पक्का हो जाने, फिर दोबारा बुलाएंगे, फिर फंसाने की कोशिश करेंगे। खातिनों हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक और ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, मजे की एक गेम खेलेंगे। सो विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक।